अस्सलाम वालेकुम। TNN न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं रियाज अहमद। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द करने वाले नायब कोर्ट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद इकराम ने 3,05,000 रुपए नकदी वाले मुकदमा खुर्द बुर्द किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आसमा एजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की सरबराही में करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर करप्ट अनासिर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मोहम्मद इकराम कांस्टेबल नाइब कोर्ट ने मुकदमा नंबर 85/2021 थाना झाल चकिया का माल मुकदमा 3,05,000 रुपये खुद ही खुर्द बुर्द कर लिया था, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने मुलजिम मोहम्मद इकराम कांस्टेबल नाइब कोर्ट के खिलाफ मुकदमा नंबर 18/2022 थाना एंटी करप्शन रीजन सरगोदा में दर्ज करने के अहकाम दिए। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की गई और मुलजिम के खिलाफ शहादतें सफ़ाह मिसल पर लाई गईं, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने मुलजिम मोहम्मद इकराम कांस्टेबल के खिलाफ जुडिशल एक्शन मंजूर करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर एंटी करप्शन की टीम ने रेड करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से माल मुकदमा की रिकवरी के लिए रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी हासलपुर में सब डिवीज़न वापडा एसएल जाहिद नदीम का अपनी टीम के हमरा छापा। फतेहपुर में 62 शख्स याकूब बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर मुख्ताराबाद सब डिवीज़न LS चौधरी जाहिद नदीम का अपनी टीम के हमरा चक नंबर 89 फतेह में बाअसर और सियासी असर व रसूख रखने वाले याकूब नामी शख्स के डेरा पर रेड की गई, जिसमें बिजली चोर याकूब पिछले 2 सालों से डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी करके महकमा वापडा को लाखों का चूना लगा चुका है। जबकि SDO वापडा मोहम्मद नुमान का कहना था कि कौमी वसाइल चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानूनी कार्रवाई के लिए थाना में तहरीरी दरख्वास्त भिजवाई जा रही है। सरगोदा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद हसन रांझा की तरफ से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न के सदर चौधरी शाहनवाज रांझा का कहना था कि नौजवान रहनुमा अहमद हसन रांझा पार्टी का असासा हैं, जिसने इलाकाई अवामी राब्तों को मुसलसल फ़रोग़ दिया। इस इफ्तार डिनर पर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न चौधरी शाहनवाज रांझा मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि इफ्तार डिनर तकरीब में साबिक चेयरमैन आसिम शेर मेकन समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। हाज़रीन ने नौजवान रहनुमा अहमद हसन रांझा की दावत इफ्तार डिनर पर शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर की तरह नारोवाल में भी मसीही बरादरी अपना त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। लाल गिरजाघर में मसीही बरादरी के बूढ़े बच्चे और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर मजहबी रहनुमा ने ईस्टर के हवाले से खिताब करते हुए बताया कि ईस्टर का त्यौहार 40 मसीह रोज़ों के बाद मनाया जाता है। पादरी ज़हीर बरकत ने बताया कि ईस्टर हजरत मसीह के मुर्दों में से जी उठने की याद में मनाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ईस्टर हमें मोहब्बत, भाईचारे और दूसरों को माफ़ करने का दर्स देता है। जिरगा घर में इबादत के दौरान मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। आई लव साहिवाल फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम रोज़ाना 100 से ज़्यादा रोज़ादारों के लिए मुफ्त अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। यह तंजीम अरसा 3 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। आई लव साहिवाल फाउंडेशन के सदर हाजी मोहम्मद शफीक ने TNN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आई लव साहिवाल फाउंडेशन के दफ्तर में, जहाँ पर रोज़ादारों के लिए मुफ्त अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, और हमारे साथ इस तंजीम के सदर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला ने ड्यूटी दी हुई है, तो उनके दिए हुए माल से मैं अल्लाह की राह पे ये खर्च कर रहा हूँ। तो मेरा तकरीबन 150 से 200 आदमी का डेली इफ्तारी का एहतमाम होता है। इसके अलावा लंगर का 3 साल से चल रहा है। 1 बजे से तकरीबन 2-1:30 बजे तक 100-125 आदमी को डेली खाना खिलाते हैं। इसके अलावा 6 मार्च को मैंने कोई 27 घरों को राशन भी दिया था। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस पे राज़ी होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह के दिए हुए माल से हम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू कर रखा है आपने? जी, ये तकरीबन 3 साल से शुरू है इफ्तारी का। इसलिए कि मैं 2004 से रेगुलर ही मदीना शरीफ जाता था, रमज़ान वहाँ गुजारता था। वहाँ मैं सहरी कोई 10 दिन आखिरी उशरा इत्काफ़ करता था। वहाँ सहरी को 200-250 आदमी की बनाता था। कोरोना की वजह से वो बंद हो गया था। उसके बाद मैंने साहिवाल
तारिक बिन ज़ियाद में निज़ामी मस्जिद से सिलसिला शुरू किया था। 1 साल वहाँ किया, 2 साल से यहाँ अपने घर पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है अफ्तारी का जो एहतमाम किया जा रहा है, तो इतने में कितने लोग यहाँ पर रोज़ाना मुफ्त अफ्तारी करते हैं? ये तकरीबन 150-200 लोग आते हैं और अच्छी इफ्तारी करवाई जाती है, जिसमें खजूर मदीना की भी देते हैं, ईरान की खजूर भी। दूसरा ये हम खुद पकौड़े यहाँ आपने देखा है खुद बनवाते हैं और सारा चीज़ें अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं। जी अरशद साहब, आप इस हवाले से मुखय्यर हज़रात के हवाले से क्या कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ब्रादरों आपके चैनल की वसासत से मुखय्यर हज़रात को अपील करना चाहता हूँ कि साहिवाल में बड़े बड़े सनतकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो उनको चाहिए कि ये सिलसिला शुरू करना चाहिए, इसलिए कि साहिवाल में बहुत सारे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जिनका सफ़ेद पोशी में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो बेचारे घर से निकल के मांग नहीं सकते, तो कम से कम उनको घर बैठे कोई ना कोई उनकी मदद करनी चाहिए। तो बाकी जो मांगने वाला है वो उसका गुजारा तो हो जाता है, उसने मांगना ही है, महंगाई जितनी मर्जी हो उसने मांग के खाना है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि 100 से 150 अफराद रोज़ाना मुफ्त अफ्तारी कर रहे हैं और हाजी साहब ने मुखय्यर हज़रात से भी अपील की है कि वो सफ़ेद पोश लोगों के लिए राशन और उनके लिए खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करें। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।